अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन खान। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाने इसको मदान सालेह कहते हैं। इस इलाके में हजरत सालेह की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की हम असर थी। हजरत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाक़ियात आजकल बहरीन के सहराए अबार में मौजूद हैं। चनाचा कौम सालिया या कौम समूद ने अल्लाह से कुफ्र किया। बहुत बड़े, लंबे, चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हजरत सालिया की तबलीग के मुकाबले में कहते थे, ए सालिया, हमारे जीमल शान घरों को देखकर क्या हम बहुत ज्यादा ताकत वाले नहीं हैं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है और उनको लाओ हमारे सामने। जब इन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊंटनी को मार डाला, ऊंटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता हुआ, चलाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, ये अल्लाह का वादा है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत सालेह को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चिंगार ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। फरिश्तों की वो चीख या चिंगार इतनी शदीद थी कि इनके कलेजे फट गए और वो अपने घरों में ही पड़े पड़े हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज्यादा जोरावर नहीं हो सकते। वो बरतर और आला है। रवायत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ असहाब के साथ इस इलाके से गुजरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर इज़्तिराब था और ऐसा लगता था कि वो जल्दी में है। वहां के लोगों ने एक कुएं का पानी पेश किया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब को पीने से मना फरमा दिया और जल्दी वहां से निकलने का हुक्म दिया। साहबा ने इज़्तिराब की वजह पूछी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अजाब नाज़िल हो चुका है। ये इलाका हजरत सालेह की कौम का है जिस पर अल्लाह ने सख्त अजाब नाज़िल किया। वहाँ ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम है, चनाचा अजाब इलाही का सुनकर आम शख्स अंदर से दहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह की ताकत का बाखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसा ही कि कौम लूत अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूह काम में पड़ चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको खबरदार किया, लेकिन ऐशो इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गरक थे कि इनको हजरत लूत का सुस्ताना इस कदर गरक थे कि इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उल्टा सताना शुरू कर दिया। हजरत लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे। इन्होंने हजरत लूत से कहा, कुछ रात रहें, यहाँ से अपने आल का लेकर निकल जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमारे अजाब का वक्त सुबह है और वो क्या सुबह कुछ दूर है। फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। चनाचा सहरी के वक्त कौम लूत पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हमने इन पर तह दर तह कनकरियां बरसाई और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस इस बात को साबित करती है कि जब ये कौम जमीन पर थी, उस वक्त बुर्ज संबला से शाब साकमों की बारिश हुई थी और वो पत्थरों की बारिश आग बगोले की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी और ये अपनी दुनिया में मगन थे। इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई कर्बनाक अजाब की जिद में आ गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी और वो वहीं पत्थर की हो गई। इनकी बाकियात आज भी बहरा मुर्दार के पास वादिय सदूम में देखी जा सकती है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अज़ाब इलाही से बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।